बेसिक से लेकर के एडवांस तक का जितना भी परसेंटेज में क्वेश्चन सब रहेगा उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब कंपेयर से होता है। तो कंपेयर मतलब होता है तुलना। मान लीजिए आपका 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको 100 मार्क्स आया, तो कोई आपसे पूछेगा कितना परसेंट आया, तो परसेंटेज बोलता है कि 100 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, 100 से तुलना करता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि 500 में हमको 100 मार्क्स आ रहा है, तो 100 में देखते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा, और इसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा। इसी को 20% बोलेंगे। यही है परसेंटेज। है तुलना कर रहे हैं। क्या तुलना कर रहे हैं कि कितने मार्क्स में से कितना आया। तो कहने का मतलब है परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज सिर्फ तुलना करने का एक जरिया है। इसमें क्या तुलना करेंगे, तो मार्क्स का तुलना कर सकते हैं, डिजिट का तुलना कर सकते हैं, संख्या का तुलना कर सकते हैं। इसी सब पे अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनता है, अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इसका क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे यहां हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे एक स्लाइड पे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां देखिए तो बोल रहा है क्या, 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। यहां भी तुलना ही कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है, 1/3 से। 1/3 से तुलना कर रहा है कि 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है। यहां तुलना ही हो रहा है। तो क्या तुलना हो रहा है देखते हैं। जिससे तुलना करने को बोला जाएगा उसमें क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ रखेंगे। आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बोलता है क्या, 2/3, 2/3, 1/3 का कितना परसेंट है, 1/3 नीचे रखेंगे 200। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 200%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो यहां भी तो परसेंटेज तुलना ही किया कि क्या क्या से तुलना कर रहा है कि ये 2/3, 1/3 का कितना परसेंट है। तो हमको जिससे तुलना करने को बोला जाएगा उसको नीचे की तरफ रखेंगे, और जिसका तुलना करने बोला जाएगा उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। आप लोग ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि 100% का मतलब होता है 1। ठीक, देखिए क्यों 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, 100 इंटू 1% इक्वल टू 1। हम लोग यहां 1% इक्वल टू निकाल सकते हैं 1/100। 1% इक्वल टू 1/100 लिख सकते हैं। तो परसेंटेज का वैल्यू हमेशा याद रखना है कि 1/100 होता है। कैसे होता है, यहां देखिए 100% इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको परसेंटेज सिर्फ निकालना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज का मतलब कितना हो जाता है, 1/100। अब देखिए ये परसेंटेज का वैल्यू है, हमको चाहिए नंबर में, फ्रैक्शन में चाहिए। इसको सिंपल इससे गुना कर देंगे, तो 100% इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 होता है। अब इसको अपने अनुसार से डिजाइन किया जाता है। जैसे कि बोलेगा 50%, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर जो काम करेंगे, जो लेफ्ट में काम करेंगे वही राइट में काम करेंगे। ये 50% इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1/2। अब इसी 100% को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो काम लेफ्ट में कर रहे थे वही काम राइट में करना है। ठीक है, तो ये होता है 100 से डिवाइड कीजिएगा परसेंटेज को, 33.33% होता है। इसका वैल्यू होता है 1/3। ठीक है,
ये परसेंटेज का सिर्फ बेसिक था, क्वेश्चन को ले लेके हम बेसिक को समझाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहां तुलना किया गया है, बोलता है क्या 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 80 मीटर है, 5 किलोमीटर का तुलना किससे करा है, 5 किलोमीटर से। तो 5 किलोमीटर को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो 80 मीटर को पहले ऊपर रखते हैं, 80 मीटर 5 किलोमीटर का। अब बताइए, तुलना जब भी होता है तो समान चीज से होता है। यहां मीटर है और तुलना कर रहा है किलोमीटर से, तो हम लोग किलोमीटर को चेंज कर सकते हैं मीटर में, इसको चेंज कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू कितना मीटर, इंटू में 100 कर देंगे, परसेंट निकल जाएगा हम लोग का कितना परसेंट है। ये मीटर से मीटर कट गया। एट बाय 5, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, 5 पॉइंट कितना परसेंट, आंसर हो गया। ये तुलना किए हम लोग, किलोमीटर को या मीटर से तुलना किए। कभी कभी ये भी आएगा, कभी कभी हम लोग क्षेत्रफल से भी तुलना कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल से कितना अधिक है कितना कम है। तो आप परसेंटेज को ये देख सकते हैं कि परसेंटेज सारा चीज तुलना का होता है, ये नहीं कि परसेंटेज 100 में तुलना करते हैं। अब इस सब कोई तो ये बोलते हैं परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, मतलब मीनिंग क्या होता है, प्रति 100 में तुलना करना, या हम बता सकते हैं किसी राशि का किसी राशि से तुलना करना, यह होता है परसेंटेज का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए फिर से तुलना कर रहा है, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है, प्रतिशत है। किसका तुलना कर रहा है, आपको पता होना चाहिए तुलना जब भी किया जाता है तो समान राशि में तुलना होता है। ऐसा क्या आम का अमरूद से तुलना कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से यहां पर देखिए तो 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है, 3 दिन का बोल रहा है 12 घंटा, तो 12 घंटा 3 दिन का, तो आपको पता होना चाहिए एक दिन में ये घंटा में है, चलिए घंटा में है, 3 दिन का बोला है तो 3 इंटू 24 कर देते हैं, ये भी आवर में आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24। और आपको पता होना चाहिए 1/6 का वैल्यू होता है, इसको और सॉल्व कर दे, मान लीजिए इसको कटा देते हैं, ये 50 बार में कट गया तो 50/3 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में हमको 50/3 दिया है, इतना परसेंट, डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से सिर्फ तुलना करना है। अब यहां देखिए इसमें भी तो तुलना ही करना है, x रेशियो y निकालना है, ये क्या होगा इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। x रेशियो y का तुलना करने के लिए हम लोग को x रेशियो y मांग रहा है, इसमें क्या करना है, इसको लेफ्ट राइट को सिर्फ इक्वल इधर उधर भेज देना है और सोल्यूशन को निकाल लेना है। देखते हैं, देखिए तो सिर्फ सारा का सारा मल्टीप्लाई में है, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, ये 6 से कटेगा 5 बार में, ये 6 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 5 इंटू एक्स माइनस वाई है, पहले एक बार लिख लेते हैं कटा के जो आया था, ऑफ मतलब का गुना ही होता है, और इसको बोल देंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई। देखते हैं इससे क्या आता है, 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस में 3y, एक तरफ x एक तरफ y कर लेते हैं हम लोग, 5x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 5y। ठीक है, 2x इक्वल टू 8y। ठीक, हम लोग से पूछा गया x बटे y का वैल्यू क्या होगा, यहां से निकाल लीजिए, x बटे y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 रेशियो 4 4/1, इसी को बोला जाता है
4:1। ठीक है, इसमें अलग अलग मेथड लगा सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, लेकिन उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन जो सबसे आसान होता है वो सीखना है, क्योंकि जितना ट्रिक को कम अपनाइएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। बिना ट्रिक के ही लगभग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ही। जहां ट्रिक का जरूरत पड़ेगा वहां भी ट्रिक को भी दिया जाएगा। ट्रिक मतलब होता है कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट पॉइंट को ही ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्या बोला जा रहा है? ये इंक्रीज और डिक्रीज पे क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का ये क्वेश्चन है। बोला जाता है एक संख्या को, ये इंग्लिश में कुछ और लिखा गया है और हिंदी में कुछ और लिखा गया है, तो देख लेते हैं ये क्या लिखा गया है। एक सेकेंड, यहां देखिए क्वेश्चन में थोड़ा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये जो लिखा गया है ना, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है। देखते इसमें हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो हम दिए थे बनाने के लिए, उसमें देख रहे हैं क्या 22.5% बढ़ाया जाता है। 22.5 इसको 22.5 कहने का मतलब होता है 22.1/2% बढ़ाया जाता है। कोई भी नंबर है उसमें 22.5% बढ़ाते हैं तो ये 98 आ जाता है। ठीक है, तो वो नंबर बताना है कि आप पहले क्या था, 22.5% बढ़ाने से पहले क्या था। जब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं, आप लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। देखिए कैसे छांट लेंगे ऑप्शन से। 22.5% बढ़ाएंगे कोई भी नंबर में तो 98 हो जा रहा है, तो कहने का मतलब है ये 45 है। 45 का 50% बढ़ा दे तो 98 नहीं पूर रहा है, तो 22% में कैसे पूर जाएगा? 18 तो होगा नहीं, इसका तो 200% ही बढ़ाएंगे तो नहीं पूर रहा है। अब इस दोनों में फंस गया, इसमें और इसमें। आपको पता होना चाहिए कि अगर 80 का 1% निकालना, किसी भी चीज का 1% निकालना, 100 का 1% कोई आपसे पूछेगा, 100 का 1% कोई पूछेगा आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 आता है। 100 का 1% 1 आएगा। उसी प्रकार से पहले हम लोग 80 का 1% निकालने का कोशिश करते हैं, ऑप्शन से छांट रहे हैं। बनाने का तो बहुत सारा मेथड बना सकते हैं, ऑप्शन से छांटने का कोशिश करते हैं। 1% निकालते हैं तो हम लोग का आता है 0.8, और हमको 22.5% बढ़ाना है उसमें, तो 0.8 आ रहा 1%। और हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि 1% तो 0.8 आया, ठीक है, 10% कितना आएगा? 8 आएगा। कहने का मतलब है अगर हमको 1% निकालना था तो 100 से डिवाइड किए, 10% निकालना होगा 100 का तो 10 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 10 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से 80 का पहले 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? 80 का 10% निकालने बोलेगा, इसको सिंपल 80 को 10 से डिवाइड कर देना है, ये कट गया, 8 आया। 20% कितना हो गया? तो 16 हो गया। तो 8 में 8 ऐड कर देंगे तो 20% हो गया, इसका वैल्यू 16 आ गया। ये कितना है? 20% है। तो देख रहे हैं लगभग करीब में आ रहा है। अब देखते हैं बच कितना रहा है, 2.5% और बच रहा है। तो आपको इसलिए 1% निकलवाए थे कि 1% का वैल्यू इतना है, 2.5% का वैल्यू कितना है, तो कहने का मतलब 1% का वैल्यू 0.8 है, 2% का वैल्यू 1.6 हो जाएगा। 0.1% का वैल्यू है, 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6। और हमसे पूछा क्या? 2.5% बचा हुआ, कहने का मतलब 5/2, 5/2 इसको उड़ा लेते हैं, 2। तो देख रहे हैं क्या 2.5% का वैल्यू 2 है, तो कहने का मतलब 16 में 2 ऐड कर लेंगे तो 18 आ जा रहा है। तो आप ऑप्शन से देख पा रहे हैं क्या 80 में 18 को ऐड कर रहे हैं तो 98 भी पूर जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको सी को टिक कर लेते हैं हम लोग। जिस प्रकार से फ्रैक्शन रहेगा उस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
बोला जाता है किसी संख्या का 37% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ने से पहले संख्या को बताना है कि क्या था। अगर 37% जोड़ा जाता है तो वो इतना बन जाता है, 1320 बन जाता है, तो मूल संख्या बताना है। इसमें कुछ नहीं है, देखना है। आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार से एक का वैल्यू 100% होता है, थोड़ी देर पहले बताए थे, एक का वैल्यू 100% होता है। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50% हो गया। लेफ्ट साइड फिर 3 से डिवाइड करते हैं, इधर फिर 3 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो 33% हो जा रहा है, 33.33% हो जा रहा है लगभग। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं 100 में तो 25% हो जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग जब डिवाइड करते चेक करते चलेंगे आगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये 20% हो जा रहा है। ये सारा परसेंट इधर लिखा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए 1/4 का वैल्यू है 25%। अब रिफरेंस हम उसमें से 100% को लेके चल रहे थे, अब रिफरेंस क्या ले लेते हैं 25% को। क्या 1/4 का वैल्यू होता है 25%, तो कहने का मतलब एक, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 1/8 का वैल्यू कितना हो गया 12.5%। देखिए रिफरेंस उस समय 100 को लेके जा रहे थे, इसलिए 100 से हमेशा 100 में ही भाग देते थे। इस बार डिफरेंस क्या ले लिए 1/4 को, इसलिए 25 को आधा कर 12.5%। आप देखिए तो ये जो 37% है, ये लगभग लगभग 12.5 का 3 गुना है। 3 गुना है कि नहीं है? हाँ 3 गुना है। ये जब ये 3 गुना है, कहने का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर जो काम लेफ्ट राइट साइड वही काम लेफ्ट साइड, जो काम लेफ्ट साइड वही काम राइट साइड, तो 3/8 हो गया। तो हम देख रहे हैं ये तो 37.5% पूर्ण जा रहा है, ये 3/8 का वैल्यू है। ठीक है, ये 3/8 का वैल्यू है। तो बोलता है क्या, यदि किसी संख्या का 37% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 8 का 37% को ही बोलते हैं 3। 8 का 37% को ही बोलते हैं 3। तो कहने का मतलब है संख्या 8 मान लेते हैं, संख्या शुरू में 8 था, उसमें हम 37% जोड़ रहे हैं, मतलब 3 जोड़ रहे हैं, तो 11 हो गया। आपको पता है कि 8 का 37% 3 है, तो 8 में 3 को जोड़े तो 11 हो गया। और आपको बोलता है कि जब 37% जोड़ते हैं वो हम माने हैं, ये रियल डाटा बता रहा है कि इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 1320 हो जा रहा है। ठीक है, और हम संख्या तो रियल में अनरियल जो है जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं ये 8 है, तो कहने का मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया पहले निकाल लेते हैं, 132। 8 का वैल्यू निकालना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ कटाना है यहां पर 12×96 960, ये 960 आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है नीचे वाला डाटा हमेशा फुल को बताता है। कहने का मतलब है जैसे देखिए 1/4 है, ये 1/4 को जैसे हम लोग 25% बोलते हैं ना, ये 25, ये जो 4 है ये फुल वैल्यू है। अगर 4 में कोई 1 मार्क्स ला रहा है, यहां भी देखिए तुलना हो रहा है, अगर 4 में कोई 1 मार्क्स ला रहा है तो 25% ला रहा है। कहने का मतलब फुल मार्क्स, फुल एग्जाम जो हुआ होगा 4 का हुआ होगा, मान के लेके चलते हैं, तो 4 में 1 ला रहा है, माने रियल जो फुल पहले का जो डाटा है जो फुल मार्क्स है ये 4 है। उसी प्रकार से ये हम लोग मान लिया शुरू का नंबर ये 8 था, 8 में इतना जोड़े तो इतना आया। उसी प्रकार से जब 8 का, आपको हमेशा याद रखना है कि ये नीचे का जो वैल्यू होता है रियल वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं 8 का वैल्यू कितना हो गया 12×96। 8 का मूल संख्या बोल रहा था, रियल को बोल सकते हैं आप हिंदी में मूल मान, 12×96। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर सब का सब खेल है तुलना का। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए एग्जाम में
1/8 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बोलिए 1/8 का वैल्यू होता है 1/4 का आधा, ये 1/8 है, इसका वैल्यू होता है 12.5%। आप देखिए तो ये 62.5 है, कहने का मतलब लगभग लगभग देख रहे हैं आप 5 गुना है, ये 5 गुना ही है। 62.5% जो है ये 12.5% का 5 गुना है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको बताए थे ये दोनों वैल्यू तभी बराबर हो सकता है, जो काम हम लेफ्ट में करेंगे और जो काम राइट में करेंगे हमेशा एक समान अंक से होना चाहिए गुना। इसको 5 से गुना कर दीजिए। ये देख रहे हैं 5/8 का वैल्यू है, कैसे देखिए 5/8 इक्वल टू बोलेंगे 62.5%। तो आप देख रहे हैं, अब देखिए फिर से पढ़ना है क्या बोलता है। बोलता है क्या, यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए ये मूल संख्या होता है, नीचे बताते नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है। जब हम लोग का नीचे वाला मूल संख्या है तो बोल रहा है क्या 62.5% घटाया जाता है। ठीक है, 62.5% घटाते हैं हम लोग। जब 62.5% घटाते हैं, आपको पता होगा कि 8 का 62.5% कितना है, 5 है। ये ऐसे साइकिल लेके घूम जाना है। 8 का 62.5% 5 है। बोलेंगे ठीक है, 8 में से हम 5 को घटा देते हैं। तो बोला 62.5% घटाने के लिए ना, तो हम 8 का 62.5% जान लेंगे 5 है, 8 में से 5 को घटा देते हैं, इसका इसका वैल्यू 3 आ गया। लेकिन ये तो हम माने थे, ये ऐसा माने थे, लेकिन रियल में बोलता है कि 3 का वैल्यू कितना दिया है, 6321 दिया है। तो 3 का वैल्यू कितना है, 6321 है। 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 का वैल्यू आ गया 2107। हमको क्या बोला, मूल संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए मूल संख्या, तो हम लोग 8 को माने थे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 2107 में 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 से 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856। तो देखिए कहां है 16,856, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है किसी को, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आते हैं। यहां पर भी तुलना ही हो रहा है। क्या तुलना हो रहा है, तो ये भी तुलना का ही क्वेश्चन था। कैसे तुलना किया, बोला क्या इसका नंबर से यहां तुलना करा कि नंबर में इतना परसेंट को जोड़ रहे हैं, इतना परसेंट को घटा रहे हैं, तो तुलना ही नहीं कर रहा है कि नंबर को रेफरेंस लेकर के 62.5% इस बार घटा दिया, तो तुलना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी तुलना का ही क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं यहां पर कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है। ये परसेंट यहां देखिए इतना लिखा गया है। अच्छा ये देखिए पहले 157.1/7 है ना परसेंटेज, इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे तोड़ने सीखते हैं हम लोग। 157.1/7% है, देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, इसको तोड़ सकते हैं 100 प्लस में 57.1/7%। आपको पता होना चाहिए कि 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 होता है। 57.1/7 कुछ बोलता है, क्या बोलता है आपको पता होना चाहिए। 1/7 का कितना वैल्यू होता है, 14.2/7। अब देखिए ये देख रहे हैं 57 को, तो देखते हैं लगभग जो है ये 56 के करीब है। तो कैलकुलेट करते हैं, डाटा को कैलकुलेट करके ही उसका एग्जैक्ट वैल्यू पहुंचते हैं। जब इसका 4 गुना करने का कोशिश कर रहे हैं, 14 चौकी 56, 2 चौका 8, उधर भी बढ़ गया एक, तो कहने का मतलब इसका 4 गुना करते, देखिए 4 गुना करके 14 चौकी 56, ये 56 हो गया, और ये 8/7 हो गया। आपको पता ये बचेगा नहीं, यहाँ बचना ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक इधर चल गया है, तो 57.1/7 हो गया। जो काम राइट साइड किए हैं वही काम क्या करना है, लेफ्ट साइड। 4/7 का वैल्यू है। कहने का मतलब है आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि मूल संख्या हमेशा नीचे रहता है। तो इसका वैल्यू को जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये किसका वैल्यू है, 4/7।
कहने का मतलब है 7 में, देखिए तो यहां पर बोला जाता है क्या, ये 4/7 का वैल्यू है, ठीक है। बोला जाता है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमको बताना है क्या वह मूल संख्या क्या था। ये 4/7 का वैल्यू हुआ, ये सिर्फ इसका वैल्यू 4/7 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक को यहां पर छोड़ दिए, यहां देखिए क्या करेंगे, इस 4/7 है ना, इस दोनों का 157% हो रहा है। कहने का मतलब है इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 हो गया, यहां 7 + 4, कहने का मतलब 11/7। आपको बोले थे 7 हमेशा नीचे वाला मूल संख्या होता है, तो मूल संख्या में 64 जोड़ रहा है, लेकिन हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 4, 11 पहुंच रहा है, 11 पहुंच रहा है। फ्रैक्शन में हम लोग चेक कर रहे हैं, परसेंटेज बहुत दिक्कत होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके देख रहे हैं कि 4 जोड़ रहे हैं। जब हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, 4 का ही वैल्यू कितना दिया है, वो 64 दिया है, एक का वैल्यू कितना हो गया, 16। आपको बताए थे कि नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है, 16 सती 112, ये आंसर हो गया। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, तो आप लोग को कमेंट करना है कि क्लास कैसा लगा। इसी प्रकार से सारे क्लास को हम लोग फ्री, पूरे मुंगेर में जितना कंपटीशन का है ना, सारे का सारा कंपटीशन यहाँ फ्री में ऐसे ही रिकॉर्डेड मिल जाएगा आप लोग को TSI मुंगेर के चैनल पे, ठीक है।